बांग्लादेश के एक नहीं, दो नहीं, तीन दिग्गज खिलाड़ियों का खत्म हो जाएगा इस T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 कैरियर। इन तीनों ने है बांग्लादेश का सुपर 8 में लुटिया डुबाया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बांग्लादेश टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। सुपर 8 मुकाबलों की बात करें तो 2 मुकाबले वो खेले हैं, 2 के दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब वो किसी भी तरीके से सुपर 8 के बाद सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने वाले। इस बांग्लादेश टीम से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। जिस हिसाब से उन्होंने ग्रुप स्टेज में प्रदर्शन किया था, ऐसा लग रहा था कि लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हथियार डालते हुए बांग्लादेश टीम के खिलाड़ी नजर आए। और अभी भी ये महसूस हुआ कि जहां बांग्लादेश पहले थी 4-5 साल पहले, वहीं पर बांग्लादेश है, कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। और ये जो लुटिया डूबी है उनकी इस सुपर 8 के मुकाबलों में, खासकर ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ जिस तरीके से वो पूरी तरीके से धाराशायी रहे, नेस्ते नाबूद रहे, चारों खाने चित्र रहे, बिल्कुल भी लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए, उससे प्रतीत हो गया है कि 3 खिलाड़ियों का कैरियर इस वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से खत्म होने वाला है। उसमें 2 बहुत दिग्गज, बहुत बड़े और बहुत नामचीन खिलाड़ी हैं। इनको बहुत उम्मीद, बहुत आस से बांग्लादेश ने इस T20 वर्ल्ड कप में लाया था। बांग्लादेश से सोच रही थी कि इन कठिन परिस्थितियों में स्पिन फ्रेंडली पिचों पर ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपना कहर बरपाते हुए नजर आएंगे, अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने गेंद और बल्ले से लेट डाउन किया अपनी टीम को बुरी तरीके से। ये फेल रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 में, जिस कारण से बांग्लादेश का ये हसर हुआ है। अगर हम बात करें सबसे पहले सबसे बड़े और नामचीन खिलाड़ी की, तो है शाकिब उल हसन। ये बांग्लादेश के आन हैं, बान हैं, शान हैं, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में इनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं बोला है। हाँ, नीदरलैंड के खिलाफ जरूर अरशद की पारी आई थी, उस पारी ने जरूर आत्मविश्वास दिया था बांग्लादेश खेमे में कि शाकिब उल हसन का बल्ला बोलने लगा है, शाकिब उल हसन फॉर्म में आ गए हैं, शाकिब उल हसन पुराने शाकिब उल हसन दिखने लगे हैं। लेकिन उस मुकाबले के बाद फिर से इनका बल्ला शांत हो गया। तो इस पूरे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम के जो सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज थे, सबसे अनुभवी बल्लेबाज थे, मात्र 1 मुकाबले में स्कोर किया है और हर मुकाबले में लेट डाउन किया है। भारत के खिलाफ भी उनका बल्ला बिल्कुल नहीं बोला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका बल्ला शांत रहा। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका की बात कर लें, चाहे श्रीलंका की बात कर लें, हर एक मुकाबले में उनका बल्ला शांत रहा है। उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात, उससे भी अहम बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात कि गेंद से भी शाकिब उल हसन ने रन नहीं बनाए, विकेट नहीं लिए इस वर्ल्ड कप में। बुरी तरीके से पिटे गए हैं शाकिब उल हसन इस वर्ल्ड कप में। अगर हम भारत के खिलाफ ही अगर उनके स्कोर कार्ड पर नजर डाल लें तो 3 ओवर में 37 रन इन्होंने खर्च किए। इसी तरीके से हर एक मुकाबले में ये रन खर्च करते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में वो अपने कोटे का 4 ओवर भी पूरा नहीं कर पाए। कप्तान उनके ऊपर भरोसा उनकी गेंदबाजी में नहीं दिखा पा रहे हैं, जिस कारण से अब उपयोगिता शाकिब उल हसन की T20 वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए खत्म हो चुकी है। 37 साल, लगभग 38 साल के होने वाले हैं, तो अब उम्र भी हो चुका है, जिस कारण से अब इनके आगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सोचने वाला है। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी के तो उनके साथी खिलाड़ी हैं महमूदुल्लाह। ये तय है इस वर्ल्ड कप के बाद, या यूं कहें अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी मुकाबला खेलने के बाद रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले हैं इस फॉर्मेट से, क्योंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ही फ्लॉप रहे हैं, एक भी मुकाबले में इनका बल्ला नहीं बोला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जरूर ये टिके थे, डटे थे, जिम्मेदारी थी इनकी कि लाइन क्रॉस करवाया जाए, एक ऐतिहासिक जीत बांग्लादेश को दिलाई जाए, लेकिन उस मुकाबले में भी महमूदुल्लाह फेल दिखे। फुल टॉस गेंद को हाथ में दे बैठे और बांग्लादेश मुकाबला हार गया। उसके अलावा हर एक मुकाबले में महमूदुल्लाह लेट डाउन करते हुए दिखे अपनी टीम को। एक भी मुकाबले में अच्छे तरीके से मुकाबले को फिनिश नहीं कर पाए, एक भी मुकाबले में तेज गति से रन नहीं बना पाए हैं और गेंद से भी उतना योगदान ये नहीं दे पा रहे हैं। 39 साल की लगभग इनकी उम्र हो चली है, तो अब खेलने की गुंजाइश भी कम है। खुद महमूदुल्लाह स्टेप अप करेंगे और कहेंगे कि भैया अब अलविदा है T20 फॉर्मेट से, नए युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। तो शाकिब उल हसन और महमूदुल्लाह 2 ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनको शायद आप बांग्लादेश के T20 फॉर्मेट में खेलते हुए बांग्लादेश के लिए नहीं देखोगे। वहीं अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो ये हैं तामीम। वैसे ये तामीम इकबाल नहीं है, तानजीम हसन तामीम है, जो तामीम इकबाल की जगह, तानजीद हसन तामीम है जो तामीम इकबाल की जगह ही खेल रहे हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में।
एक भी मुकाबले में इनका बल्ला नहीं बोला है, बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। और अगर हम इनके औसत की बात करें T20 फॉर्मेट की तो 28.45, इस वर्ल्ड कप में तो पूरी तरीके से फेल है। हालांकि अभी युवा हैं, नए हैं, डोमेस्टिक में जाकर इंप्रूवमेंट करेंगे तो आ सकते हैं इस टीम में, लेकिन ये खिलाड़ी अभी तैयार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बहुत कुछ कार्य करना बाकी है और देखना दिलचस्प रहेगा कि इनकी जगह किसको खिलाया जाता है। क्या सौम्य सरकार को आगे चल के T20 फॉर्मेट में मौका दिया जाएगा या तंजीद हसन तामीम के साथ ही आगे टीम खेलने वाली है। लेकिन भैया बहुत लेट डाउन किया है इस ओपनर बल्लेबाज ने, बहुत सारे मौके मिले, हर एक मुकाबले में खिलाया बांग्लादेश टीम ने, लेकिन एक भी मुकाबले में इनके बल्ले से रन आता हुआ नहीं दिखा। अगर हम भारत के खिलाफ इनके स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो 29 रन बनाया, लेकिन 31 गेंदें खेली, मतलब अपने लिए ये मुकाबला खेलते हुए दिखे। 93.55 का स्ट्राइक रेट, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे पिच पर अगर आपका अंडर 100 का स्ट्राइक रेट, जो कि आज के वनडे क्रिकेट में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो किस तरीके का आपका प्रदर्शन है। तो ये जो 3 खिलाड़ी हैं, इनका अब T20 फॉर्मेट खेलना मुश्किल हो चुका है। इन्होंने लुटिया डुबाया है बांग्लादेश का। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा कि इनके अलावा क्या अन्य खिलाड़ी कोई और है जिसका T20 फॉर्मेट अब खेलना मुश्किल हो गया है बांग्लादेश के लिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।